अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो जी आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे स्किल्स की जो कि अक्सर यूके आने वालों का जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम जो है वो ऐसी कौन सी स्किल्स अपने कंट्री से सीख कर आएँ जिससे हमें यूके आते के साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी सारी मिले और हम काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएं जल्दी और हम काफ़ी कुछ आते साथ कर लें। तो मैं आज कुछ ऐसे स्किल्स की बात करूँगी जो कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने आप में ख़ुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी नेसेसरी चीज़ें बेसिकली मैं आज आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप जिनको खुद आपने एडजस्ट करना है और ख़ुद अपनी रूटीन में लाना है, और उन सारी चीज़ों को खुद आपने इस तरीके से हैंडल करना है कि आप जो है वो यूके जैसे कंट्री में आके सक्सेसफुल भी हो जाएं और जॉब्स भी आपको अच्छी मिल जाएं। तो ऐसी मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बेसिकली बताऊंगी जिसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको यहाँ आकर जो है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए। अगर आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर सकेंगे तो आपका कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं होने वाला। स्पेशली अगर आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो फिर तो आपके लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि आपने जो है वो स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब को भी टाइम देना होता है। तो आप इस स्टूडेंट्स पर बेसिकली बर्डन ज़्यादा होता है, तो उनके लिए तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के अलावा भी किसी और वीज़ा कैटेगरी पर भी आप हैं तो यहाँ पर अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो तभी आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3 डेज़ की प्लानिंग जो है वो पहले से करके रखें कि आपने नेक्स्ट डे पे आपने क्या करना है, जिसका आपने पहले से प्लानिंग करके रखनी है। बड़े समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मंथली प्लानिंग भी लोग करके रखते हैं। जो बड़े काम होते हैं उस पर तो डेफिनेटली प्लानिंग करके ही रखनी पड़ती है, बट जो छोटे छोटे काम भी होते हैं जो डेली रूटीन भी होती है उसकी आप मिनिमम 2-3 डेज़ की प्लानिंग जो है वो पहले से ही आपने करके रखेंगे तो आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग चलना सीखो और टाइम को मैनेज करना सीखो, यही फर्स्ट स्किल थी आप लोगों की यूके आके कामयाब होने की। इसके बाद मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं या किसी भी और वीज़ा कैटेगरी पर अगर आप आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे आप किसी जॉब के हवाले से कह लें या शॉपिंग करने या कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ती है। और अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है हर हवाले से। तो जी, क्योंकि समटाइम्स जो है वो एशियन कंट्री से आए हुए लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स शाय होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, और समटाइम्स उनमें ईगो होता है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने अपने कंट्री में छोड़ के आनी है। यहाँ पर आपकी जो वर्क करने वाली है और आपको कामयाब करने वाली है वो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो आप इस पर काम करके आएँ और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके आएँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट पर। यहाँ पर आने के बाद अक्सर लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट में ऐसे स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे होते हैं कि वो कह लें कि अपने आप को हालात के हवाले ही कर लेते हैं और बस हालात के नज़र हो जाते हैं, और अपना ख्याल रखना या अपने आप पर काम करना वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। और ऐसा करने से जो है वो और नाकाम हो जाते हैं। ऐसा करने से वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने यहाँ पर आने के बाद अपनी सेल्फ पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो आप जिधर भी जॉब के लिए जाओगे तो तभी वो आपको प्रेफर करेंगे और आपको जॉब मिल सकेगी। तो इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम बात करेंगे टीम वर्क की, कि आपको टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका काम ऐसे ही चलते हैं कि आप कभी किसी को फेवर दोगे, किसी की हेल्प करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगला भी आपकी हेल्प करेगा, आपको फेवर देगा, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो इसलिए ये स्किल भी लाजमी तौर पर सीख कर आए। कोई भी जॉब आप यहाँ पर करेंगे तो टीम वर्क में करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस चलता है, काफ़ी सारे काम जो है वो आपके रेफरेंस के ज़रिए चलते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और आपने जो है वो टीम में वर्क किया होगा तो आप अपने रेफरेंस जो है काफ़ी अच्छे बना सकते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस को आपने यूके जैसे कंट्री में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशली स्टूडेंट वीज़ाज़ पर आते हैं, जो सिंगल बंदा अकेला अगर आता है तो उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो होम सिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके बाद ज़ाहिर बात है कि आप जब कंट्री चेंज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ गुजारना पड़ता है, मुश्किलात आपके सामने बहुत ज़्यादा आती हैं।
जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं और काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो आपने अपनी उन सारी मुश्किलात को ख़ुद ही हैंडल करना है, उनको मैनेज करना आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आपके लिए आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट का जो एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ और मुश्किलें होती हैं, तो वो सबको डिप्रेस कर देती हैं। यहाँ का वेदर भी ऐसा होता है, लेकिन वो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये भी एक स्किल आपने लाज़मी सीख कर आनी चाहिए और आप में होनी चाहिए ये स्किल कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की आपसे बात करूँगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और अगर आप जॉब के रिलेटेड भी किसी ऐसी जॉब फील्ड में भी जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। तो जी तो आपको कुकिंग लाज़मी तौर पर आनी चाहिए। गर्ल्स को तो मोस्टली आती ही है, लेकिन बॉयज़ भी जो हैं वो अपने होम टाउन से जो है वो कुकिंग का कुछ ना कुछ एटलीस्ट सीख कर आएँ। क्योंकि यहाँ पर आप अगर सारा टाइम बाहर से खाना खाएँगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, क्योंकि वन टाइम का फूड भी जो है वो आप अगर बाहर से रेडीमेड लेंगे तो आपको मिनिमम 5 टू 6 पाउंड में वो लाज़मी तौर पर पड़ जाएगा। और अगर आप 10 से 12 पाउंड की शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रॉसरी कर लेते हैं और घर पर बना लेते हैं, तो आपका वो वीकली भी चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है बाहर से लेने में और घर में बनाने में। तो इसलिए आपको कुकिंग लाज़मी तौर पर ये स्किल आपको आनी चाहिए कि आप जो हैं वो ये घर पे बनाकर जो है वो अपनी पैसों की सेविंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पहले से कुकिंग का आइडिया होगा, तो आप जल्दी सीख सकेंगे और आप जल्दी इसमें आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको सीख कर आनी है। उसके अलावा ड्राइविंग स्किल, जो कि बिल्कुल मैं कहती हूँ सबसे फर्स्ट स्किल है यहाँ पर यूके में। आपको आधी से ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो ड्राइविंग की ही बेस पर मिलती हैं। तो जॉब्स के रिलेटेड भी आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी पर्सनल जो नीड्स हैं उसके रिलेटेड भी ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी आना जाना जो है उसमें भी आपको सेविंग होगा, अगर आप खुद ड्राइव करके आ ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ईजी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको सीख कर यूके में लाजमी तौर पर आनी चाहिए और अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेकर आना चाहिए। तो जी आज मैंने कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स की आपके साथ बात की है जिसको आपको जो है वो अपने रूटीन में और अपनी रेगुलर लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और उनको खुद ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर टाइम के साथ साथ सीख ही लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको स्टार्ट से ही अपने साथ लेकर चलनी है। तो आप जो है वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं और जल्दी सेट हो सकते हैं यूके की लाइफ में। सो होप सो कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, और अगर मेरी इस वीडियो को से आपको हेल्प हुई है और आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।